एक बार एक सज्जन से गौ की हत्या हो गई। जब गौ की हत्या हुई तो गांव वाले कहने लगे, भैया तूने गौ की हत्या कर दी, तू तो पापी हो गया है। तो पहले हमारे सनातन में कुछ ऐसी परंपरा आती थी कि जब गौ की हत्या किसी के हो जाती थी तो वो मुंह को ढक करके, मुंह दिखा कर नहीं, मुंह ढक करके और गौ की पूंछ को ले जा करके पैदल जाता था और गंगा जी स्नान करके वापस आते थे। रास्ते में भिक्षा मांग करके अपना कुछ बना लेते थे और फिर आकर के भगवान की कोई कथा कराओ, भंडारा कर। चल दिया बेचारा। तो समय बदल गया, साधन बहुत हो गए, बस में बैठ गया, हाँ, और एक झोले के अंदर गौ माता की पूंछ रखी है। भगवान वेश बदल के उसी सीट पर आकर बैठ गए उसकी बगल में और पूछने लगे, भैया कहां जा रहे हो, कुछ उदास से लग रहे हो आप। तो कहने लगा, महाराज क्या बता, मेरे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया है, मेरे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। भगवान की इच्छा थी मेरे हाथ से गौ मर गई। अब गांव वाले पीछे पड़ गए कि पहले जाओ गंगा जी नहा करके आओ, फिर तुझे आकर भंडारा करना पड़ेगा, इसलिए जा रहा हूं। भगवान बोले, भैया काय की चिंता की बात करता है, अब गांव से तो तुम निकल के आ गए हो, अब तुम्हारे गांव वालों को तो पता लग गया कि तुम गंगा जी नहाने चले गए हो, मैं भी गंगा जी जा रहा हूं। भैया एक काम करो, ये अपनी पूंछ मुझे दे दो, ये थैले में जो रखी है, मैं जा रहा हूं गंगा जी और वहां जाकर के मैं स्नान करूंगा तो तुम्हारे नाम से भी 4 डुबकी मैं लगा दूंगा। कहने लगा, भैया ऐसा कर लोगे तो बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि मेरा काम भी बच जाएगा, समय है नहीं। चल दिया। आधे रास्ते से ही भगवान ने लौटा दिया उसे, चले गए। गांव वाले पूछने लगे, भैया करके आगे स्नान? कहने लगा, हाँ महाराज। तो भंडारा कराए, कथा हुई, भंडारा पूरा हो गया। जब भंडारा चल रहा था तो बहुत लोग आ रहे थे महाराज, नाते रिश्तेदार भाईचारा सब इकट्ठा हुआ और उसी भीड़ में भगवान उसी रूप को धारण करके पहुंच गए जो बस में मिले थे। जाकर पूछने लगे और उसी सज्जन से पूछ रहे हैं भगवान, भैया ये कथा, ये भंडारा कौन कर रहा है? कहने लगा, मैं कर रहा हूं महाराज, ये जितना भी कुछ तो देख रहे हो ये सब मैं कर रहा हूं। भगवान हंसने लगे कि बस में मिला था तो कह रहा था कि भगवान ने बड़े साथ बड़ा बुरा किया कि मेरे हाथों से गौ की हत्या करा दी। किसने? भगवान ने। और अच्छा काम कर रहा है, कथा हो रही है, भंडारा हो रहा है और कह रहा है मैं कर रहा हूं महाराज। और कौन कर रहा है? मैं करवा रहा हूं। भगवान हंसने लगे और भगवान ने थैले से वो पूंछ निकाल कर दिखाई कि भैया जिस दिन ये पूंछ मुझे दी थी तब क्या कहा था आपने? तो सज्जनों, यही परिस्थिति हमारी है। अच्छा हो जाए तो हमने किया और थोड़ा सा भी महाराज ऊंच नीच हो जाए तो कहते हैं कि भगवान ने बहुत बुरा किया है। प्रेम से बोलो। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में कुटिल वचन नहीं बोलने चाहिए। कुटिल वचन सबसे बुरा, कुटिल वचन सबसे बुरा, जला करे तन छार, साधु वचन जले रूप है, बरसे अमृत धार। संतों की जो वाणी है वो कभी कुटिल वचन नहीं बोलते हैं, हमेशा सबको आशीर्वाद ही देते हैं। और कहा है, हम सब कौन हैं? हरिजन।
लेकिन हम हरिजन किसको कहने लगे? जो छोटे महाराज सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, उनको हरिजन कहते हैं। लेकिन वास्तविक में हरिजन कौन है? आप भी हरिजन हो, मैं भी हरिजन हूं। जो हरि के प्यारे हैं, हरि के दुलारे हैं, वो सब हरिजन हैं। इसलिए संतों की जो शरण है, उनके पास जाते हो तो उनकी वाणी से अमृत बरसता है। संतों के पास क्या होता है? कोई साधन थोड़ा ना होते हैं। साधु महात्मा तुम्हारा जंगलों में रहते हैं, भजन करते हैं, कोई साधन नहीं होता उनके पास, लेकिन उनके जीवन में साधना का इतना बल होता है कि साधन अपने आप उनके पास चले जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करते हैं महाराज, देखते रहो आप। तो आज श्री सूजी महाराज कहते हैं, बहुत पेंशन, मैं आपका नाम नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, प्रभु एक बार व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हैं और वो बड़े असंतोष अवस्था में हैं। श्री नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे और नारद जी ने पूछा कि बाबा, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन तुम्हारे मुखार बिंद पर ये चिंता किस बात की है? तो आज व्यास जी महाराज कह रहे हैं, नारद, मैंने 4 वेद के 6 शास्त्र बना दिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। सज्जनों, वेदों की भाषा बड़ी कठिन है। वेद में जो कुछ लिखा है उसका अर्थ कुछ और होता है। तो सरल भाषा करने के लिए उन्होंने 4 वेद के 6 शास्त्र बनाए। फिर भी व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। उन्होंने 6 शास्त्र के 18 पुराण लिख दिए, जिसमें से शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, यज्ञ पुराण है, देवी पुराण है। ऐसे 18 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। व्यास जी कहने लगे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आगे कलियुग आने वाला है, और कलियुग जो आएगा इसमें वेद विद्या से रहित मनुष्यों को भक्ति कैसे मिलेगी? संस्कृत कोई जानेगा नहीं, वेदों को कोई पढ़ेगा नहीं। तो मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करना चाहता हूं जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। तो श्री नारद जी महाराज कहने लगे, बाबा आप परेशान क्यों हो रहे हो? जब संतों का मिलन हो जाता है तो जीवन बदल जाता है। नारद जी कहने लगे, बाबा मैं अपने पूर्व जन्म की कथा तुम्हें सुनाता हूं कि मेरे ऊपर संतों की इतनी कृपा हुई कि आज मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। संतों की कृपा से आज मैं संत नारद के रूप में प्रकट हुआ, और रात दिन बस एक ही नाम रहता है, श्रीमन नारायण और भजमन नारायण। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। नारद जी कहते हैं, मैं दासी का पुत्र था। मेरी माता, मेरे जब जन्म हुआ तो कुछ सालों के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मैया संतों के आश्रम में रहती है, बगीचे से पूजा के लिए फूल तोड़कर लाती थी, रसोई घर के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आती थी, संतों की सेवा करती थी, आश्रम में झाड़ू सेवा करती थी।
मैं धीरे धीरे संतों के आश्रम में पलने लगा। जब संत कीर्तन करते थे तो मैं भी उनके साथ कीर्तन करता था, और धीरे धीरे करके संतों की कृपा से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा और मैं भगवान की भक्ति से जुड़ता चला गया। एक दिन मेरी माता संत से पूछने लगी, बाबा ये बताओ ना कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा। सबसे ज्यादा चिंता यही रहती है मैया को कि मेरा छोरा दूल्हा कब बनेगा, कब घोड़ी पे चढ़ेगा और कब सुंदर सी बहू मेरे घर में आवेगी। हाँ, तो आज नारद जी कहने लगे जब मैया ने ये बात करना ही थी तो मैंने सुन लिया। तो मेरे मन में बड़ी चिंता हुई कि मैया तो मुझे गृहस्थ के जंजाल में फंसाना चाहती है। और एक दिन मैया मेरी बगीचे में पुष्प तोड़ने के लिए गई तो वहां पर एक काला नाग था, उसने मेरी मां को डस लिया। मेरी मां की मृत्यु हो गई। अब जैसे मुझे इस बात का पता लगा तो मैं अंदर से तो बड़ा प्रसन्न हुआ और संसार को दिखाने के लिए मैं रोने लगा। सज्जनों, जब हमारा पुत्र महात्मा होता है, बाबा बनता है, घर छोड़कर जाकर सन्यास धारण करता है तो हम सब रोते हैं। और दूसरे का बच्चा जब संत बन जाता है, महात्मा बन जाता है तो उसके चरणों में लंबे लेट करके प्रणाम करते हैं। कहते हैं एक घर से यदि एक बालक भी भक्त बन जाता है उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। एक नहीं 7। तो संसार में कैसे रहना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, खरबूजा देखा है आपने? खाया भी होगा, अब तो मौसम गया है। तो खरबूजा जो होता है बाहर से उसको जब देखते हैं तो उसमें कितनी लाइन होती है, गिनी है कभी? अच्छा, बाहर से खरबूजा देखते हैं तो अलग नजर आता है ना, अलग अलग फांक नजर आती है। लेकिन जब उसको काटते हैं तो क्या वो अलग होता है? चिपका होता है ना अंदर से। और जो खीरा होता है वो बाहर से चिपका हुआ दिखता है, लेकिन छील कर उसको काटोगे तो उसके 3 टुकड़े अपने आप हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? अनुभव किया है? और नहीं किया हो तो जाकर के देख लो। खीरा बाहर से देखने में महाराज चिपका हुआ लगता है, लेकिन उसको छीलोगे और उसको काटोगे तो अंदर से 3 टुकड़े होते हैं उसके। खरबूजा बाहर से देखने में महाराज उसमें 11 लाइन होती हैं, गिन लेना 11 लाइन होती हैं। तो संसार में खरबूजे की तरह नहीं रहना है। दुनिया दिखाने के लिए तो हम व्रत हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन अंदर से सबसे चिपके हुए, सबसे मतलब है। तो खरबूजे की तरह मत रहो। संसार में यदि रहना है तो खीरे की तरह रहो महाराज, जो बाहर से कुछ है लेकिन अंदर से कुछ और है। पैसा कमाना धर्म है, पैसा कमा करके बच्चों का लालन पालन करना धर्म है, परिवार में रहना धर्म है, नाते रिश्तेदारी में जाना भी धर्म है, और जिस गली मोहल्ले में रहते हैं वहां सबसे प्रेम करना भी धर्म है। लेकिन सज्जनों, यही सब कुछ मेरे हैं, ये सब कुछ मैंने कमाया है, ये मान लेना ही सबसे बड़ा अधर्म है। संसार में सबसे मिलकर रहो, लेकिन इस बात को हमेशा याद करके रहना चाहिए कि एक दिन ये सब छोड़ करके जाना है। और सज्जनों, इस दुनिया में यदि कोई है, कोई नहीं है, तो संत नारद कहने लगे बाबा मैंने उन संतों की सेवा करी और संतों की सेवा करने से मुझे आज संत नारद के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। तो हमारे जीवन में
जब संत आते हैं तुम्हारा जीवन बदल जाता है। बड़े भाग जब जानियो, बड़ो भाग जब जानियो, जब मिलने आमे संत। अपने आप को बड़े भागी तब समझना जब तुम्हारे द्वार पर कोई संत, तुमसे सच्चा संत मिलने आ जाए। बड़े भागी जब जानियो, जब मिलने आमे संत, और संत को मिलनो कर दे सब कष्टन को अंत। हमारे जीवन में जब संकट आता है तो संसार में कोई भी जब साथ नहीं देगा तो संत ही हमारे कष्टों को दूर करते हैं। अच्छा एक बात विचार करो, जब हम दुखी होते हैं, मन विचलित हो जाता है तो संत और बाबा के पास जाते हैं, पूछते महाराज थोड़ा देखना बड़ा परेशान चल रहा हूं आजकल। तो क्या संतों ने कभी तुमको चेक फाड़ के दिया कि ले भाई तू कष्ट में है तो मेरी तरफ से 50,000 का चेक ले जा, और उल्टा तुमसे ले लेंगे 150 रुपए। लेकिन महाराज उन संतों के पास जाने से हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं सबका अंत कर देते हैं, क्योंकि उनके पास भक्ति का बैलेंस होता है। और हमारे जीवन में जब बैलेंस होगा तभी हम किसी का कल्याण कर सकते हैं। तुम्हारे अकाउंट में पैसा है तो बैंक का मैनेजर तुम्हारा आदर करेगा, और अकाउंट में पैसा नहीं है और चेक भर कर ले जाओ तो तुमको भगाएगा कि पैसा देगा? भगा देगा ना। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम भजन रूपी राम नाम का धन इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम किसी का क्या कल्याण कर सकते हैं? तो जिनके जीवन में राम नाम धन है उसके पास सब कुछ है, और जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है, चाहे महाराज वो कितनी मोटी मोटी कंठी माला लटका ले, उससे कुछ नहीं होना। बाबा बनना बहुत आसान है, बाबा बनना बहुत आसान है, लेकिन संत होना बहुत कठिन है। रावण सीता का हरण करने गया तो क्या बनकर गए थे? बाबा बन के गए थे। क्या वो बाबा था? बना था। और हनुमान जी महाराज जब संजीवन बूटी लेने गए तो काल नैमी नाम का एक राक्षस भी बाबा बनकर बैठ गया था, लेकिन सीता मैया पहचान नहीं पाई तो धोखा खाया है, और हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया तो धोखा नहीं खाया। तो इसलिए कभी भी दान करो, पानी पियो छान कर, और गुरु बनाओ जान कर। आबोस में नहीं कि मेरी पड़ोसन ने बना रखा है तो मैं भी बना लूं ना। जब तक हम उनके स्वभाव को जान ना लें, और स्वभाव तो महाराज एक क्षण में पता लग जाता है, ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम किसको पूछते हैं? जिसके पास दिखावा ज्यादा है। बड़े बड़े नेताओं के साथ जिस महाराज की फोटो हो, बड़ी गाड़ी से चल रहे हो, 10-20 उसके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हो महाराज, तो कहेंगे बाबा बहुत ऊंचे हैं, बहुत पहुंचे हुए महाराज। लेकिन जो वास्तविक में संत होते हैं वो बड़े साधारण हिसाब से जीवन जीते हैं। उनको तुम्हारे सुख सुविधाओं से कोई लेने देने नहीं है, उनको तो बस भगवान के भक्ति से मतलब है। और संसार से विरक्त रहते हैं, पागल बन के रहते हैं महाराज कि लोग हमसे दूर रहें, आडंबर नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि जब जीवन में संतों का मिलन हो जाता है तो हमारा भाग्य बदल जाता है। तो आज नारद जी महाराज भी व्यास जी महाराज से कह रहे हैं कि बाबा आप चिंता मत करो, मुझ पर संतों की कृपा हुई है तो आप पर भी होगी। तो नारद जी ने कहा है
जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। फिर इतना पक्का समझ लेना कि अब तो हमें भगवान अवश्य मिलेंगे। और भगवान कब मिलेंगे? जब जीवन में सद्गुरु आ जाएंगे। जिनके जीवन में सच्चे गुरु आ जाते हैं उनको भगवंत मिल जाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद को किसने मिलाया? गुरु ने मिलाया है। और गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वो हमारे सच्चे गुरु होते हैं। और सज्जनों, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। तो नारद जी महाराज व्यास जी महाराज से कह रहे हैं, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना जब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना जब हरि से मिलन होगा। जय हो। जय संत भगवान की। और भगवान से मिलन कब होगा? जब हमारे जीवन में ये परिवर्तन होने लग जाए तो समझ लेना भगवान मिलेंगे। कौन सा परिवर्तन? नहीं क्रोध किसी पर आए, 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 सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना जब हरि से मिलन होगा। भगवान की।
होगा, प्रीत न समझ लेना, जब हरि से मिलने होगा। कहीं कोई किसी पर आए नहीं, कोई किसी पर आए, कहीं कोई किसी पर आए नहीं, कोई किसी पर आए, सबमें तो नजर हरि आए, सबमें तो हरि नजर आए, सबमें तो नजर हरि आए, सबमें तो नजर हरि आए। इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, इतना समझ लेना, जब हरि से मिलने होगा। ताली बजाते हो सभी, वो संत भगवान की।